Hello everyone, this is Pawan Thoma. Welcome back to my channel. क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि ये नेचुरल नंबर्स जो है हमारे स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे कंटिन्यू चलता जाता है। नेचुरल नंबर्स के बाद आता है हमारा होल नंबर्स। देखिए दूसरे ये होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाता है, बाकी सभी नेचुरल नंबर्स यही रहते हैं। 3, 4, 5, 6 आगे कंटिन्यू रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। देखिए नेक्स्ट जो इंटीजर्स में जो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स सब आ जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से दोनों तरफ पे कंटिन्यू रहता है। इस तरह +1, +2, 3 डॉट करता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा फाइनली रेशनल नंबर्स आता है। देखो रेशनल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं हमारे, जैसे कि 0 भी आता है, 1, 2 और इधर -2, 0.5, 2.3 आगे इस तरीके से 0.333 ऐसे। ठीक है, अब देखो रेशनल में जैसे 2 है, ये रेशनल में कैसे आया? इसमें जो है भाई 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2/1, तो P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह जैसे 0.5 हमारा, तो 0.5 को हम रख सकते हैं 5/10, 1.10 ऐसे, तो ये P/Q की फॉर्म है। तो इसका मतलब ये सभी रेशनल होते हैं। सभी इसमें जो है रेशनल नंबर्स के अंदर सब नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। एंड होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आ जाते हैं, बट होल नंबर्स में इंटीजर्स नहीं आएंगे। ऐसे नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि 0 इसमें नहीं आता। और रेशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब ये तो हमारे रेशनल नंबर्स के बारे में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि इर्रेशनल नंबर में जैसे एक तो पाई है हमारा, बाकी कुछ नंबर्स जैसे √2, √3। ठीक है, तो पाई जैसे क्यों है? पाई की जो वैल्यू होती है हमारे 3.14 आगे ही कंटिन्यू रहता है, कभी नहीं खत्म होने वाला। ठीक है, और √2, √3 देखो जितने भी जो नंबर्स हैं ये आपका, जैसे √2 है, √2 के बाद √3 आ रहा है, तो √4 भी आ रहा है, लेकिन √4 का जो है √2 निकल आता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, √2, √3, √5 इस तरीके से। और भी जैसे नंबर्स हैं जैसे 0.01, 001, 001 इस टाइप के नंबर भी रेशनल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको भाई एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता तो इस तरीके से आप ये इन्हें नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे उसमें कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स के बारे में देखेंगे। देखिए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5। अब जैसे 4 आया बीच में, तो 4 तो 2 की टेबल में ऑलरेडी
आ रहा है 2 2 जा 4, ठीक है। 5 के बाद 6, 2 3 जा 6, 2 की टेबल मारा है, 3 की टेबल मारा है, वो नहीं आएगा। तो 7 के बाद 8 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। इसके बाद 9 भी 3 की टेबल में आता है, अगर टेबल में नहीं आना चाहिए। 9 के बाद 10 भी नहीं आता इसमें, क्योंकि 2 और 5 की टेबल में। 11 इस टाइप से आगे भी इसमें हो गए, जैसे 13 हो गया, ठीक है। 13 के बाद 14 15 16 17 हो गया, फिर 19 हो गया, ठीक है। आगे कंटिन्यू रहेगा, और भी नंबर्स हो गए इसी तरह। अब कंपोनेंट में जो बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं भाई, जैसे बीच में यहां पे 4 आया, 6 आया, 8 9 10, ठीक है। फिर 12 14 के बाद फिर 10 16, ठीक है, इस टाइप से 18, ठीक है। आगे हमारा 20 21 ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से ये सभी कंपोनेंट नंबर्स। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे हमारे पास कोई नंबर 20 है, ठीक है। 20 देखो किस किस उस टेबल में आता है, 1 21 जा 20, तो उसे करेंगे तो 2 10 जा 20, ठीक है ना। इसके बाद 4 5 जा 20, ठीक है। बस इसी तरह हो जाता है। तो इसमें जो है प्राइम नंबर्स देखो फॉर्म कौन कौन सी है, 2 और 5। अब देखो जैसे कि हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 500, तो 500 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे इस टाइप से करेंगे। तो उसे हमने लिया, यहां देखो ये देखते हैं सबसे पहले यूनिट प्लेस में क्या है, 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 एक 0 आ गया। इसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब इसमें 5 से जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस 5 है, 5 है 0 तो 5 से जाता है, 5 2 जा 10 5 5 25। अब आगे फिर इसमें 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो इस टाइप से 500 के जो फैक्टर्स है हमारे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इसमें कितने बार आ रहा है, तो इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 का क्यूब हो गया। तो इस टाइप से ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में देखेंगे। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ, जैसे कोई हमारे पास 3 नंबर्स है 12 24 एंड 36, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब ये ना इंट्रोडक्शन में अगर चीजें अच्छे से हो जाएंगी तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी भी टाइप की, ठीक है ना, आराम से कर लोगे आप। इसलिए इंट्रोडक्शन सभी बच्चे जो है ना आप अच्छे से करें, ताकि आगे कोई दिक्कत होगी नहीं चैप्टर के अंदर। इसमें 12 24 36 इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। देखिए एलसीएम के लिए तीनों नंबर्स को एक साथ रखिए आप, ठीक है। इसमें हमने 2 से डिवाइड हो रहा है, सबके अंदर 2 6 जा 12, तो 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 जा 2 2 8 जा 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है ना। अब इसमें आगे अभी 2 से यहां पे जा रहा है 6 में 3 बार, बाकी एज इट इज रख दो, है कि नहीं। अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर इसमें आगे 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, तो
तो इस तरीके से इसका जो एलसीएम होगा हमारा, इन सभी नंबर्स को रख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 8, फिर 24 3 जा 72। इस टाइप से हमारा एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा इससे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों के अलग अलग फैक्टर्स करेंगे इस टाइप से, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है 2 से जाएगा 6 बार 12 में, 2 से फिर इसमें 3 बार गया, 3 से 1 बार गया। इसमें 24 में 2 से 12 बार गया, 2 से फिर आगे 6 बार, फिर 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। 36 में 2 से 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 9 बार, ठीक है ना बच्चों। आगे इसमें 3 से 3 बार गया 9 में, 3 से 3 में 1 बार। इस टाइप से फैक्टर्स हो गए। 12 के फैक्टर रखिए पहले आप, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। अब 24 का कितना है, 2 3 बार है इसमें, है ना, 1 3 है इसमें, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसके अंदर अब हमें फाइंड करना है HCF। तो तीनों में जो कॉमन होगा उसे यहाँ एक बार रख देंगे। तो 2 तीनों के अंदर है, दूसरा 2 तीनों के अंदर है, तो यहाँ पे नीचे आ गया। एक 3 तीनों के अंदर है, एक बार 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इस टाइप से ये इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसमें एक थ्योरम देखेंगे हम। आगे इसमें देखिए थ्योरम 1.2, लेट P be a prime number if P divides A square then P divides A, where A is a positive integer। देखिए इसमें जैसे कि आप किसी एक नंबर को ले लो, अगर जैसे कि नंबर हमारा कोई 4 है, 4 जो 4 से डिवाइड होता है अगर 8 स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 से 8 भी डिवाइड होगा, 4 ऑल्सो डिवाइड्स 8। भाई सीधी सी बात है भाई, ये दोनों ही होंगे ना भाई, 8 का स्क्वायर हो रहा है तो 8 भी होगा। इस तरीके से ऐसे कोई और भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, है ना, 2 से 6 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो 2 से जो है 6 से भी डिवाइड होगा, 2 ऑल्सो डिवाइड्स 6, है ना। ये उसको ऑल्सो को हटा देते हैं, ठीक है, 2 डिवाइड्स 6। इस तरीके से हम देखो और भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, 5 डिवाइड्स C स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, जब C स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो C को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। जैसे 5 अगर 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 25 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है भाई। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है उसके प्लेस पर, लेकिन जब इससे डिवाइड हो रहा है स्क्वायर तो सिंपल ये भी डिवाइड करेगा दोनों, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। यही इसका फॉर्मेट है थ्योरम का।
नेक्स्ट आगे है हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स। इसमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल नंबर। देखिए सबसे पहले जो है √2 को जो है रैशनल लेट करेंगे, लेट √2 बी रैशनल, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, कोई भी दो अल्फाबेट्स ले लेते हैं, जैसे ए एंड बी, ए बाय बी रख लेते हैं। इसमें ए एंड बी जो नंबर्स हैं, ए एंड बी आर को-प्राइम्स, ठीक है, एंड वी नॉट इज टू 0, ठीक है। देखिए को-प्राइम का मतलब होता है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, एचसीएफ कितना हो 1 हो, ऐसे नंबर्स को को-प्राइम्स बोलते हैं, को-प्राइम नंबर्स। एंड बी नॉट इज टू 0, अगर जैसे 2/b अपॉन में ना डिनोमिनेटर की लिस्ट है, तो 2/0 रखा हमने, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो नॉट डिफाइन होगा। तो नॉट डिफाइन का मतलब होता है इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इसको रखा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हमने √2 a बाय b के इक्वल रखा। अब इसमें b को इस तरफ ले आए तो √2 इंटू v इज इक्वल टू a। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर करेंगे आप तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है इसमें, इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस टाइप से। अब इसके बाद जो है, इसका मतलब है कि 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो ए स्क्वायर के लिए डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। इसका मीन्स इससे क्या निकलता है भाई, 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, जब इसको ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो सीधी सी बात है ए को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, इसी तरह से कोई एक कांस्टेंट और ले लेते हैं, वी कैन टेक a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। अब इसका भी हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें, इस इक्वेशन में और इसके अंदर यहां a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर है, तो ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर। 2 से जो है 4 2 बार कट गया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, सीधी सी बात है 2c स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हमारी सेकेंड डिविजन हो गई, जो कि 2 जो है c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ आके b स्क्वायर के लिए डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या निकलता है, इससे होगा कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आगे स्टेटमेंट दे देंगे हम। अब देखो दोनों कंडीशंस में ही a एंड b के लिए ये बिल्कुल कॉमन रहा, तो इसका मीन्स दिस कॉन्ट्रडिक्शन, द फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्ट्स कर दो, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B are co-primes, ठीक है। Our assumption was wrong, आगे दे देंगे। So our assumption was
wrong, ठीक है। सो hence √2 is irrational number, ठीक है। इस टाइप से हम दे देंगे इसको, ठीक है ना। hence तो इजीली आप इस तरीके से इसे कर दोगे। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसमें आगे देखिए जैसे कि ये भी प्रूव करवा सकता है। टू प्रूव 2 + √5 इज इरेशनल। इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले वही लेट करेंगे इसको, लेट 2 + √5 बी रैशनल, ठीक है। अब इसके बाद 2 + √5 को a/b के इक्वल रखेंगे। इसमें a एंड b को-प्राइम्स, ठीक है। को-प्राइम्स तो आपने बताया था कि जिनका HCF जो है 1 आता है एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे क्या करोगे, √5 को इधर ही रखा रहने दो, तो उस तरफ ले जाओ a/b -2, ठीक है। 2 के नीचे 1 रख दो, इसका एलसीएम लो, b हो गया, इसे डिवाइड किया 1 बार गया, 1 से एक आ जाएगा, 1 से b में b बार गया तो 2b हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस तरीके से आ गया a -2b/b और इसका √5। तो सीधी सी बात है, ये तो हमें मालूम है कि इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल है क्योंकि रूट के अंदर है, जो कि सॉल्व नहीं हो सकता। और ये कैसा है हमारा, रैशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आगे कुछ स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी हमें। आगे जो स्टेटमेंट पीछे दी थी हमने, है ना, उसी स्टेटमेंट को सेम दे देंगे हम। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, भाई ये कैसा है, सबसे पहले तो इसे समझो। भाई सीधी सी बात है, इसमें √3 हमारा इरेशनल है, ठीक है, और रैशनल है, तो दोनों नॉट इक्वल हो गए। तो आगे जो है उसी तरह से दे देंगे, द फैक्ट दैट A and B are co-primes, ठीक है। आगे वही है। सो आवर assumption was wrong, ठीक है। Hence